Good evening, everyone. As you know, this is Ashokanand sir, and this person has given you several knowledgeable plus inspirational videos. And among those videos, this person has come once again before you all with a new video for the basic learners. And today's topic is the simple so, the present continuous tense, and in this video you will learn about the present continuous tense. But before that, let us take participation in some of the glossaries. As usual, some of the word meaning you will get, which is deeply connected and extracted from and deeply explained regarding S.C. Hardwick's words are important. Listen to volume introductory from Wheeler Publishing House, and then of course you will get today's thought. Today's thought is available to get some motivation plus inspiration, and then finally you will get here pray, and after the prayer you will get the structure of present continuous tense, and then definitely the class will be concluded. The video will be over. But before that, let us be familiar with the English words of S.C. Hardwick's words are important. Listen to volume introductory. intervene, intervene verb to interrupt somebody when they are speaking. To interrupt somebody when they are speaking. किसी व्यक्ति को व्यवधान डालना, दखल देना जब वो बोल रहा हो, हिंदी व्यवधान बनना. Now, L-E-V-Y, levy. Levy, now an amount of money that has to be paid. एक मुद्रा की राशि जो भुगतान करने पड़ते हैं. लेवी, कर या शुल्क. थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग. MISGIVING, misgiving, misgiving down, feeling of doubt or anxiety, आशंका. अशोकानंद सर को अक्सर आप देखिएगा कि बीच में ही बोल देते हैं. कोई स्टूडेंट अच्छा करना चाहते हैं तो उनका मार्गदर्शन और अच्छे से कर देना चाहते हैं. उनके जीवन में से डर को मिटा देना चाहते हैं, चिंता को मिटा देना चाहते हैं, संदेह को मिटा देना चाहते हैं. क्योंकि हमेशा दुनिया के जो जाल है ना, उससे अशोकानंद से मानते हैं कि पार पाना कठिन है. तो बच्चों को परफेक्शन देने की हमेशा कोशिश करते हैं. ये बच्चों को डिसाइड करना चाहिए कि ताना इस यानी स्कॉफिंग किसे कहते हैं और सजेशन, वैल्यूएबल सजेशन किसे कहते हैं. चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं. PARAMOUNT, 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 more important than anything, किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण यानी सर्वोपरि, सर्वोपरि, सबसे ऊपरी, सर्वोपरि. Character is more important than anything. Discipline, of course, the words of the teachers are more important, paramount than anything else. More important than anything else. Then, next one word is ponder. P-O-N-D-E-R, ponder. Wow, to think about something carefully. किसी चीज के बारे में सावधानी पूर्वक सोचना. Synonym consider, चिंतन करना. You know quite well. What is the meaning of it? कभी ऐसा होता है जिंदगी में कि इंसान जो है अपने बाहरी दिखावे में ज्यादा लिप्त हो जाता है, बाहरी दुनिया में ज्यादा लिप्त हो जाता है. तो उस सिचुएशन में ध्यान भटकता है और इसी सिचुएशन में साउंड का मॉड्यूलेशन नहीं होते, आंसर नहीं दे पाता है इंसान. तो वे ऑफ टॉकिंग में एटीट्यूड आ जाते हैं, डोमिनेशन करने लगता है वो, अपना इंप्रेशन जमाने लगता है, एक्सप्रेशन के बजाय हार्ट टचिंग वर्ड्स का यूज नहीं करता है, हार्श वर्ड्स का यूज करने लगता है. तो इसके लिए उससे क्या करना चाहिए?
इन सब चीजों से बचने के लिए उसे पॉन्डर करना चाहिए, सावधानी पूर्वक सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, टू गेट द प्रॉपर जजमेंट। Towering, 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 adjective, extremely tall, high, impressive, अति ऊंचा, जो कोई बहुत ही ज्यादा ऊंचा हो, लंबा हो या प्रभावशाली हो, जैसे द ग्रेट खाली को ले लीजिए या कुतुब मीनार को ले लीजिए, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, लाल किला बहुत ही प्रभावशाली है। अच्छा चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, टॉल, जैसे विश्वमान भवन को ले सकते हैं आप, एडिफिश। अब टुडे थॉट को हम लोग लेते हैं, टाइम इज ऑलवेज चेंजिंग एंड आवर स्किल्स शुड बी व्हाट इट क्रिएट स्ट्रेटजी टू ओवरकम ऑब्स्टैकल्स। टाइम इज ऑलवेज चेंजिंग, समय लगातार बदल रहा है, लगातार बदल रहा है इसे, और हमारा जो तकनीकी कौशल है वो योग्य होना चाहिए बाधाओं को काबू में करने के लिए रणनीतियों की रचना करने के कारण कि देखिए आज आप जी जान लगाकर काम कर दिए तो जिंदगी में आपको लगता है कि स्थिरता आ गई, नहीं, स्थिरता सिर्फ आज के लिए। आज हर कोई आपको अच्छा कहेगा, वाह कितना अच्छा काम किया है बाबू, ये तो अकेले ही सारा घर का काम काज उठा दिया, ये बहुत ही होनहार है। आज तो तारीफें मिली, कल अगर काम करना छोड़ दीजिएगा कल से डाउनफॉल होने लगेगा, फिर परसों थोड़ा और, तरसों तो ताने मिलने लगेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए। तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एंड रेगुलरिटी होनी चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं अपने स्किल में तो जैसे जैसे टाइम पास करते जाते हैं जिंदगी में चुनौतियां बड़ी होती जाती हैं, बाधाएं बड़ी होती जाती हैं और उस सिचुएशन बोझ के तले हम लोग ऐसे दब जाते हैं कि कभी उबर नहीं पाते। जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे टीचरों को रेंट के कारण प्रभाव झेलने पड़े हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेट्स प्रे। अब प्रेयर के दौरान देखिए कि बच्चों को कुछ स्पोकन इंग्लिश के लिए ओरल प्रैक्टिस करवा देते हैं सर। ओरल प्रैक्टिस देखिए किस तरह से होते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप ओरल प्रैक्टिस नहीं करते देन यू कैन नेवर एवर इंप्रूव योर फ्लुएंसी, this is guarantee, and definitely when you practice you will certainly get in fluency. This is also guarantee. If you want to swim you just go in the river to swim, there is no further way to swim. If you want to ride a bicycle you just go to ride a bicycle, there is no further way. In the same manner, if you want to speak English, let it just speak. So let's pray. A. I am grazing, मैं चल रहा हूँ। We are grazing, हम लोग चल रहे हैं। You are grazing, आप लोग चल रहे हैं। They are grazing, वे लोग चल रहे हैं। सब जानवर हो गए, सब जीव जंतु चलने लगे इंसान होकर के। They are grazing, वे लोग चल रहे हैं। He is grazing, वह चल रहा है। She is grazing, वह चल रही है। I am not grazing, मैं नहीं चल रहा हूँ। We are not grazing, हम लोग नहीं चल रहे। You are not grazing, आप नहीं चल रहे। They are not grazing, वे लोग नहीं चल रहे। He is not grazing, वह नहीं चल रहा है। She is not grazing, वह नहीं चल रही है। I am beating, मैं पीट रहा हूँ। We are beating, हम लोग पीट रहे हैं। You are beating, आप लोग पीट रहे हैं। They are beating, वे लोग पीट रहे हैं। He is beating, वह पीट रही है। She is beating, he is beating, वह पीट रहा है। She is beating, वह पीट रही है। I'm not beating, मैं नहीं पीट रहा हूँ। We are not beating, हम लोग नहीं पीट रहे हैं। You are not beating, आप लोग नहीं पीट रहे। They are not beating, वे लोग नहीं पीट रहे हैं। He is not beating, वह नहीं पीट रहा है। She is not beating, वह नहीं पीट रही है। I am reading, मैं पढ़ रहा हूँ। We are reading, हम लोग पढ़ रहे हैं। You are reading, आप लोग पढ़ रहे हैं। They are reading, वे लोग पढ़ रहे हैं। He is reading, वह पढ़ रहा है। She is reading, वह पढ़ रही है। I am not reading, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। We are not reading, हम लोग नहीं पढ़ रहे। You are not reading, आप लोग नहीं पढ़ रहे। They are not reading, वे लोग नहीं पढ़ रहे। He is not reading, वह नहीं पढ़ रहा। She is not reading, वह नहीं पढ़ रही है। I am going, मैं जा रहा हूँ। We are going, हम लोग जा रहे हैं। You are going, आप लोग जा रहे हैं। They are going, वे लोग जा रहे हैं। He is going, वह जा रहा है। She is going, वह जा रही है।
आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। वी आर नॉट गोइंग, हम लोग नहीं जा रहे। यू आर नॉट गोइंग, आप लोग नहीं जा रहे। दे आर नॉट गोइंग, वे लोग नहीं जा रहे। ही इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा। शी इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रही। आई एम गोइंग, सॉरी, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। वी आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं। यू आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं। सॉरी, आप लोग खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। शी इज प्लेइंग, वह खेल रही है। आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ। वी आर नॉट प्लेइंग, हम लोग नहीं खेल रहे हैं। यू आर नॉट प्लेइंग, आप लोग नहीं खेल रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग, वे लोग नहीं खेल रहे हैं। ही इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है। शी इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रही है। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। वी आर कमिंग, हम लोग आ रहे हैं। यू आर कमिंग, आप लोग आ रहे हैं। दे आर कमिंग, वे लोग आ रहे हैं। ही इज कमिंग, वह आ रहा है। शी इज कमिंग, वह आ रही है। आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूँ। वी आर नॉट कमिंग, हम लोग नहीं आ रहे। यू आर नॉट कमिंग, आप लोग नहीं आ रहे। यू आर दे आर नॉट कमिंग, वे लोग नहीं आ रहे। ही इज नॉट कमिंग, वह नहीं आ रहा है। शी इज नॉट कमिंग, वह नहीं आ रही है। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। वी आर रनिंग, हम लोग दौड़ रहे हैं। यू आर रनिंग, आप लोग दौड़ रहे हैं। दे आर रनिंग, वे लोग दौड़ रहे हैं। ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। शी इज रनिंग, वह दौड़ रही है। आई एम नॉट रनिंग, मैं नहीं दौड़ रहा हूँ। वी आर नॉट रनिंग, हम लोग नहीं दौड़ रहे। यू आर नॉट रनिंग, आप लोग नहीं दौड़ रहे। दे आर नॉट रनिंग, वे लोग नहीं दौड़ रहे। ही इज नॉट रनिंग, वह नहीं दौड़ रहा है। शी इज नॉट रनिंग, वह नहीं दौड़ रही है। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। वी आर स्लीपिंग, हम लोग सो रहे। यू आर स्लीपिंग, आप लोग सो रहे। दे आर स्लीपिंग, वे लोग सो रहे। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। शी इज स्लीपिंग, वह सो रही है। आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा हूँ। वी आर नॉट स्लीपिंग, हम लोग नहीं सो रहे। यू आर नॉट स्लीपिंग, आप लोग नहीं सो रहे। दे आर नॉट स्लीपिंग, वे लोग नहीं सो रहे। ही इज नॉट स्लीपिंग, वह नहीं सो रहा है। शी इज नॉट स्लीपिंग, वह नहीं सो रही है। देन आर वी ईटिंग, क्या हम लोग खा रहे हैं। आर यू ईटिंग, क्या आप लोग खा रहे हैं। आर दे ईटिंग, क्या वे लोग खा रहे। एम आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूँ। इज ही ईटिंग, क्या वह खा रहा है। इज शी ईटिंग, क्या वह खा रही है। आर वी नॉट ईटिंग, क्या हम लोग नहीं खा रहे। आर यू नॉट ईटिंग, क्या आप लोग नहीं खा रहे। आर दे नॉट ईटिंग, क्या वे लोग नहीं खा रहे। एम आई नॉट ईटिंग, क्या मैं नहीं खा रहा हूँ। इज ही नॉट ईटिंग, क्या वह नहीं खा रहा है। इज शी नॉट ईटिंग, क्या वह नहीं खा रही। आर वी लाफिंग, क्या हम लोग हंस रहे। आर यू लाफिंग, क्या आप लोग हंस रहे। आर दे लाफिंग, क्या वे लोग हंस रहे। एम आई लाफिंग, क्या मैं हंस रहा हूँ। इज ही लाफिंग, क्या वह हंस रहा है। इज शी लाफिंग, क्या वह हंस रही है। आर वी नॉट लाफिंग, क्या हम लोग नहीं हंस रहे। आर दे नॉट लाफिंग, क्या वे लोग नहीं हंस रहे। आर यू नॉट लाफिंग, क्या आप लोग नहीं हंस रहे। एम आई नॉट लाफिंग, क्या मैं नहीं हंस रहा हूँ। इज ही नॉट लाफिंग, क्या वह नहीं हंस रहा। इज शी नॉट लाफिंग, क्या वह नहीं हंस रही है। आर वी नॉट सिंगिंग, क्या हम लोग नहीं गा रहे। आर यू नॉट सिंगिंग, क्या आप लोग नहीं गा रहे। आर दे नॉट सिंगिंग, क्या वे लोग नहीं गा रहे। एम आई नॉट सिंगिंग, क्या मैं नहीं गा रहा हूँ। इज ही नॉट सिंगिंग, क्या वह नहीं गा रहा है। इज शी सिंगिंग, क्या वह गा रहा है। आर वी वीपिंग, क्या हम लोग गा रहे हैं। आर वी वीपिंग, क्या हम लोग रो रहे हैं। आर यू वीपिंग, क्या आप लोग रो रहे हैं। आर दे वीपिंग, क्या वे लोग रो रहे हैं। एम आई वीपिंग, क्या मैं रो रहा हूँ। इज ही वीपिंग, क्या वह रो रहा है। क्या इज शी वीपिंग, क्या वह रो रही है। आर वी नॉट वीपिंग, क्या हम लोग नहीं रो रहे। आर यू नॉट वीपिंग, क्या आप लोग नहीं रो रहे। आर दे नॉट वीपिंग, क्या वे लोग नहीं रो रहे। एम आई नॉट वीपिंग, क्या मैं नहीं रो रहा हूँ। इज ही नॉट वीपिंग, क्या वह नहीं रो रहा है। इज शी नॉट वीपिंग, क्या वह नहीं रो रही है। आर वी टेलिंग अ लाई, क्या हम लोग एक झूठ बोल रहे हैं। आर यू टेलिंग अ लाई, क्या आप झूठ बोल रहे हैं। आर दे टेलिंग अ लाई, क्या वे लोग झूठ बोल रहे हैं। एम आई टेलिंग अ लाई, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। इज ही टेलिंग अ लाई, क्या वह झूठ बोल रहा है। इज शी टेलिंग अ लाई, क्या वह झूठ बोल रही है। आर वी नॉट टेलिंग अ लाई, क्या हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। आर यू नॉट टेलिंग अ लाई, क्या आप झूठ नहीं बोल रहे। आर दे नॉट टेलिंग अ लाई, क्या वह झूठ नहीं बोल रहा। एम आई नॉट टेलिंग अ लाई, क्या मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इज ही टेलिंग अ लाई, क्या वह झूठ बोल रहा है। इज शी टेलिंग अ लाई, क्या वह झूठ बोल रही है। नहीं बोल रही है, सॉरी। लास्ट वन चलते हैं, फिनिश करते हैं। आर वी वॉकिंग, क्या मैं काम कर रहा हूँ।
आर यू वर्किंग, क्या आप काम कर रहे हैं? आर दे वर्किंग, क्या वे लोग काम कर रहे हैं? एम आई वर्किंग, क्या मैं काम कर रहा हूँ? इज ही वर्किंग, क्या वह काम कर रहा है? इज शी वर्किंग, क्या वह काम कर रही है? आर वी नॉट वर्किंग, क्या हम लोग काम नहीं कर रहे? आर यू नॉट वर्किंग, क्या आप लोग काम नहीं कर रहे? आर दे नॉट वर्किंग, क्या वे लोग काम नहीं कर रहे? एम आई नॉट वर्किंग, क्या मैं काम नहीं कर रहा हूँ? इज ही नॉट वर्किंग, क्या वह काम नहीं कर रहा है? इज शी नॉट वर्किंग, क्या वह काम नहीं कर रही? अब चलिए इसका केवल इंग्लिश बोलते हैं तो देखिए क्या होता है रिजल्ट। आई एम ग्रेडिंग, आई एम ग्रेडिंग, आई एम ग्रेडिंग, वी आर ग्रेडिंग, यू आर ग्रेडिंग, they are grading, he is grading, she is grading, I am not grading, we are not grading, you are not grading, they are not grading, he is not grading, she is not grading. I am waiting, you are, I am waiting, you, we are waiting, you are waiting, they are waiting, he is waiting, she is waiting. I am not waiting, you are not, we are not waiting, we are not beating, you are not beating, they are not beating, he is not beating, she is not beating. I am reading, we are reading, you are reading, they are reading, he is reading, she is reading. I am not reading, we are not reading, you are not reading, they are not reading, he is not reading, she is not reading. I am going, we are going, you are going, they are going, he is going, she is going. I am not going, we are not going, you are not going, they are not going, he is not going, she is not going. I am playing, we are playing, you are playing, they are playing, he is playing, she is playing. I am not playing, we are not playing, you are not playing, they are not playing, she is not playing, he is not playing. I am coming, we are coming, you are coming, they are coming, he is coming, she is coming. I am not coming, we are not coming, you are not coming, they are not coming, he is not coming, she is not coming. I am running, we are running, you are running, they are running, he is running, she is running. I am not running, we are not running, you are not running, he is not running, she is not running. I am sleeping, we are sleeping, you are sleeping, they are sleeping, he is sleeping, she is sleeping. I am not sleeping, he is not, we are not sleeping, you are not sleeping, they are not sleeping, he is not sleeping, she is not sleeping. Are we eating? Are you eating? Are they eating? Am I eating? Is he eating? Is she eating? Are we not eating? Are we not laughing? Sorry, are we not? Are you not eating? Are they not eating? Am I not eating? Is he not eating? Is she not eating? Are we laughing? Are you laughing? Are they laughing? Am I laughing? Is he laughing? Is she laughing? Are we not laughing? Are you not laughing? Are they not laughing? Am I not laughing? Is he not laughing? Is she not laughing? Are we singing? Are you singing? Are they singing? Am I singing? Is he singing? Is she singing? Are we not singing? Are you not singing? Are they not singing? Am I not singing? Is he not singing? Is she not singing? Are we telling a lie? Are you telling a lie? Are they telling a lie? Am I telling a lie? Is he telling a lie? Is she telling a lie? Then go for next. Are we not telling a lie? Are you not telling a lie? Are they not telling a lie? Am I not telling a lie? Is he not telling a lie? Is she not telling a lie? Then go for next. Are we walking? Are you walking? Are they walking? Am I walking? Is he walking? Is she walking? Are we not walking? Are you not walking? Are they not walking? Am I not walking? Is he not walking? Is she not walking? Then the present continuous tense यानी अपूर्ण वर्तमान काल, जैसे I am eating a chocolate. Somebody comes to interrupt.
आई वांट सम सेव, प्लीज प्रोवाइड मी, मुझे थोड़ा सा चॉकलेट दे देना, मुझे कुछ हिस्सा चाहिए चॉकलेट का। तब मैं चॉकलेट खा रहा हूँ, उसी समय में कोई आगे मांग लिया तो हम दे सकते हैं। तो अपूर्ण वर्तमान काल ये चल रहा है, ऑनगोइंग है, इसमें कुछ चेंजिंग किया जा सकता है, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसलिए इनकम्प्लीटनेस का एसेंस है, इनकम्प्लीटनेस का टर्म इसमें अप्लाई हो रहा है। चेंजिंग हो सकता है, पूरा भी हो सकता है खाने का काम, नहीं भी पूरा हो सकता है वो खुद खा जाए, किसी और को दे दे या खाना बंद कर दे। इसका रिकॉग्निशन लॉज है, पहचान चिन्ह है, रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो हिंदी में। इंग्लिश में इज प्लस V4, एम प्लस V4 या फिर R प्लस V4, ये दो चीजें होती हैं। अब एक पॉजिटिव का इसका स्ट्रक्चर होगा। वन में देखिए सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें SCS सिंगुलर काउंटेबल सब्जेक्ट होगा या फिर US यानी अनकाउंटेबल सब्जेक्ट होगा। जैसे वह जा रहा है, he is going, सिंगुलर काउंटेबल सब्जेक्ट है। US wind is blowing। थोड़ा सा आगे चलते हैं, या the river is flowing। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब सब्जेक्ट प्लस एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आई का प्रयोग होगा। नंबर थर्ड में देखें सब्जेक्ट प्लस R प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में PCS यानी प्लूरल काउंटेबल सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। देन बी निगेटिव में देखें तो वन में सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा। पार्ट टू में देखें तो सब्जेक्ट प्लस एम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है। निगेटिव का थर्ड पार्ट में देखिए आर वाला स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट प्लस आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है। यस नो प्लेन में देखें तो यस नो प्लेन में इज एम आर आप समझ चुके हैं, इन तीनों को लिख देंगे। इनके अकॉर्डिंगली आप सब्जेक्ट उसके बाद इंसर्ट करेंगे। सब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना है V4 का, V4 के बाद आपको यूज करना ऑब्जेक्ट का। देन रेस्ट ऑफ द वर्ड्स यू कैन अप्लाई, बट डोंट फॉरगेट टू पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क, बिकॉज़ दिस इज the yes no interrogative sentence। देन डी नंबर में देखेंगे तो यस नो निगेशन रहेगा, तो इसके अंतर्गत इज एम आर अपना यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंसशिप, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। देन सब्जेक्ट को पुट करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको NOT नॉट को लगाना होगा। उसके बाद प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ड, एंड एट द एंड डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क। अब चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम हो तो आप उसको अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने देखिए कोई भी चीज बेसिक से शुरू कीजिए, और ये बेसिक लेवल का कंसेप्ट है जो हायर लेवल तक के लिए भी बेनिफिशियल है। थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं, तो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोज फास्ट। और हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज के लिए भी कांटेक्ट करें, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, प्लस रेस्ट ऑफ द वीडियोज में ही प्रोवाइड किए गए हैं। थैंक यू, एंजॉय टुडे, फॉरगेट द पास्ट, सी द फ्यूचर, टेन टेन।